हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूबिंग इंडिया। तो आज है हमारा 1K स्पेशल Q&A। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और हमारी वीडियोस देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो हमारी सिर्फ वीडियोस देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उनका ही बहुत शुक्रिया। लेकिन नहीं किया हुआ है तो कर लो सब्सक्राइब। तो चलो फिर अब बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अमित गुप्ता का। ये है फर्स्ट है फेस रिवील, वो तो ये वीडियो है ही। योर रियल नेम, मेरा रियल नेम है चितवन भाटिया। ये मैंने यूट्यूब के अगर आप अबाउट सेक्शन में जाओगे उसमें भी डाला हुआ और इंस्टाग्राम पे भी मैंने लिखा ही हुआ है। और अगला है इन विच स्टेट यू लिव, तो मैं रहता हूँ उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन, ले लिया। अगला है चार्ल्स क्यूबर का। ये है योर मेन, तो मेरा मेन है मोयू वेलोंग GTS 3M, जो कि ये रहा। इसकी मैंने अनबॉक्सिंग भी कर रखी है, अभी आई बटन में आ गई होगी, देख लेना जाके अगर देखनी होगी तो, लेकिन पहले ये वीडियो देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ टेल मी योर 5 फेवरेट बजट क्यूब्स। 5 फेवरेट। देखो सबसे पहले मैं आपको बेस्ट बजट क्यूब बताता हूँ, जो कि है लगभग 150 रुपीज़ का है वो, और वो है मोयू मेलोंग 3C। उसकी अनबॉक्सिंग मैंने कर रखी है और उसको मैंने क्यूब ले लो ड्रिफ्ट से भी कंपेयर किया हुआ है। तो अगर आपको वो वीडियो भी देखनी हो तो उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। एक यूशियन लिटिल मैजिक भी है, अच्छा उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, वो 350 रुपीज़ का है। तो अगर बिल्कुल ही बजट क्यूब आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा लगभग 150 में। मेलोंग 3C काफ़ी अच्छा है। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो उस क्यूब से सब 15 तक है, ठीक है। तो इससे ये पता लगता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा महंगा क्यूब होना चाहिए तभी आप सब 15 तक हो सकते हो। आपके पास सिर्फ एक क्यूब होना चाहिए जो नॉर्मल चलता हो, और वो मेलोंग 3C चलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा फेवरेट इवेंट मेरा 3x3 है, उसी के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा पता है। उसके बाद है डू यू लाइक क्लॉक मुझे पसंद तो है, लेकिन उसकी आज तक मैंने बस वीडियोज़ ही देखी हैं, कहीं मैंने सॉल्व भी नहीं किया, कहीं मैंने उसको यूज़ करके नहीं देखा है। तो अच्छी तो लगती है खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉसट्रॉन गेमिंग का। फ्यूचर में कभी फॉरेन कंट्री क्यूबिंग कंपटीशन के लिए जाओगे? तो भाई अभी तक तो मैं इंडिया में भी कहीं क्यूबिंग कंपटीशन में नहीं गया हूँ, तो फॉरेन की तो दूर की बात, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्क ब्राइट हैकर का। पहला है वेयर डू यू लिव, बता चुका हूँ, उत्तराखंड में हरिद्वार में रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट्स योर एज एंड इन विच क्लास यू आर, तो मेरी एज है 17 ईयर्स और मैं हूँ 12th क्लास में। अगला क्वेश्चन है योर 2 फेवरेट इवेंट्स फॉर क्यूबिंग, तो मेरा फेवरेट इवेंट तो 3x3 है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद मुझे अच्छा लगता है 3x3 ब्लाइंड फोल्ड। मैं वैसे इतना अच्छा हूँ नहीं ब्लाइंड फोल्ड में, लेकिन मुझे फिर भी 3x3 ब्लाइंड फोल्ड ज़्यादा पसंद है। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ यू स्टार्टेड क्यूबिंग एंड यूट्यूब चैनल। तो क्यूबिंग स्टार्ट करने की तो काफ़ी अच्छी स्टोरी है। मेनली आप यही समझो कि हमारे घर के पास ही एक भैया रहते थे, उनको क्यूब सॉल्व करना आता था। तो एक बार उन्होंने क्यूब सॉल्व करके दिखाया, तो थोड़ा लगा यार मुझे भी सीखना है कि किस तरीके का क्यूब सॉल्व होता है। तो उस समय यूट्यूब का इतना नहीं था कि हम बस यूट्यूब पे गए और ट्यूटोरियल्स देखा और सीख लिया। तब तो इतना फ़ोन भी नहीं मिलता नेट चलाने के लिए, काफ़ी पहले की बात है लगभग। तब मैं 7th क्लास में था। मैंने फिर भी किसी से वीडियो डाउनलोड करवाई, इंग्लिश में थी तब, तो इंग्लिश इतनी समझ में भी नहीं आती थी, तो थोड़ा बहुत उसे सीखा, मतलब फर्स्ट लेयर तक मैंने बनानी सीख ली। फिर उसके बाद मैं उन्हीं भैया पे गया, उससे आगे मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तो उनके पास गया। उनका नाम ऋषभ था, है मतलब उनका नाम ऋषभ है। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को आगे क्यूब बनाना सिखाया, और बस फिर क्यूबिंग स्टार्ट हो गई। और बात रही यूट्यूब चैनल की, तो यूट्यूब चैनल तो बस मैंने कर दिया था स्टार्ट, मतलब क्यूबिंग करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो लग रहा था चलो यार अब यूट्यूब चैनल भी बनाते हैं और लोगों को भी सिखाएंगे जो जो आता है, तो इसलिए बस यूट्यूब चैनल बनाया था। सिखाने में तो वैसे ही बड़ा मज़ा आता है मेरे को, तो बस इसलिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया था। अगला क्वेश्चन है दिपजीत गराई का, सही पढ़ रहा हूँ ना मैं? काम चला लेना, ठीक है ना। डू यू हैव एनी अदर हॉबीज़, तो क्यूबिंग के अलावा तो और कुछ है नहीं, बस यही है क्यूबिंग। गेमिंग विद गेम्स पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर एडिटिंग ऐप, तो मैं अपने फ़ोन में एडिट करता हूँ तो मैं यूज़ करता हूँ काइन मास्टर, और अगर मैं कंप्यूटर में एडिट करता हूँ तो मैं यूज़ करता हूँ दाविंची रिजॉल्व। कंप्यूटर में बहुत कम ही वीडियोज़ एडिट करता हूँ, नॉर्मली मैं फ़ोन में ही एडिट करता हूँ, तो मैं यूज़ करता हूँ काइन मास्टर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ माई नेम, पता नहीं भाई। कृष्णा गुप्ता पूछ रहे हैं भाई 10th में कितनी परसेंटेज आई थी और हाईएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में थे, तो 10th में मेरी आई थी 93%। रिज़ल्ट आपको बोर्ड पे दिख जाएगा, अगर मुझे डालना होगा तो, ज़रूरी नहीं है डाल दूंगा मैं। और उसके बाद है हाईएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में थे, रिजल्ट स्क्रीन पे है ही, देख लो। हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे मैथ्स में। कितने साल हो गए क्यूबिंग करते हुए, तो मैंने 7th क्लास में स्टार्ट हुई की थी, अब मैं 12th में हूँ, लगा लो हिसाब, लगभग 5 साल हो चुके हैं। और उसमें ही बीच में मैंने एक साल का गैप भी लिया है, मतलब जब मैंने क्यूबिंग स्टार्ट करी तब 1 साल लगातार की होगी, फिर कम से कम ऐसे 6-7 महीने का गैप हो गया था, तो ऐसे था हिसाब। लेकिन वैसे जब मैंने 5 साल पहले स्टार्ट करी थी, और क्यूबिंग करते हुए मुझे 2 से 3 साल हो गए होंगे, मतलब बीच बीच में अगर गैप लिया उसे हटा दो तो। कुंदन सेठ पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर एज एंड ग्रेजुएशन,
तो एज तो मेरी 17 साल है और मैं अभी 12th क्लास में ही हूँ भाई। अगला क्वेश्चन है लाइव ORB गेमिंग का। आप फेस रिवील करो, आप कहाँ रहते हो, आपकी कोई GF है। तो मैं रहता हूँ उत्तराखंड हरिद्वार में, बता चुका हूँ। और थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो साफ साफ शब्दों में ना है, शब्दों में ना है, माधव मालपानी। पहला क्वेश्चन है विच एडिटिंग सॉफ्टवेयर डू यू यूज़, काइन मास्टर या और PC में दाविंची रिजॉल्व, बता चुका हूँ। हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर। ये जो फेवरेट वाले क्वेश्चन है ना, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि मेरा कुछ ऐसा स्पेसिफिक फेवरेट है ही नहीं किसी चीज़ में। तो वैसे मुझे सभी अच्छे लगते हैं, यही जवाब रहेगा। ओ कैमरा हिल गया। फेवरेट स्पीड क्यूबर, मेरा फेवरेट स्पीड क्यूबर और क्यूबिंग की इंस्पिरेशन है लियो। मतलब उसकी जो एज है ना, उसकी एज के हिसाब से वो जिस लेवल पे है, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये मुझे इंस्पायर भी करता है कि मैं और ज़्यादा क्यूबिंग करूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, फेवरेट स्पीड क्यूबर के नीचे क्यूबिंग इंस्पिरेशन, तो लियो। व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट सीफॉप वर्सेस रू। तो ये जो है ना सीफॉप वर्सेस रू, इस पर तो एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बननी चाहिए। तो इसलिए अब इस वीडियो में तो आपको बस यही बता देता हूँ ऊपर से कि सीफॉप और रू दोनों ही बहुत अच्छे मेथड्स हैं। दोनों से ही हम बहुत ही जल्दी के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। सब 5 भी हो सकते हैं जो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हो सकते हैं दोनों से ही हम। तो ऐसा नहीं है कि सीफॉप अच्छा है रू अच्छा है, ये हम है कि हम किससे अच्छे हो सकते हैं। सीफॉप जो है वो मेनली ईजी रहता है हमारे लिए सीखना, क्योंकि ये जो है ये बिगिनर मेथड जैसा होता है। क्योंकि हमने बिगिनर मेथड में क्या सीखा होता है, सबसे पहले हम क्रॉस बनाना सीखते हैं, उसके बाद हम फर्स्ट लेटर कॉर्नर्स बनाते हैं। और सीफॉप में भी यही होता है, सीफॉप में ही पहला स्टेप होता है क्रॉस बनाना। तो इसलिए जो सीफॉप होता है वो बिगिनर मेथड के लगभग सेम होता है और रू जो है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। इसलिए सीफॉप हमारे लिए सीखना ज़्यादा ईजी होता है। तो इसलिए हो सकता है हम ज़्यादातर लोगों के लिए सीफॉप बेटर हो, और इसलिए ज़्यादातर क्यूबर्स जो हैं वो सीफॉप यूज़र्स ही हैं, रू यूज़र्स बहुत कम ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है मनीष्क CKT का। योर एज हो चुका है, योर एवरेज, मेरा एवरेज है लगभग 14 to 15 सेकेंड्स का है। योर PB, मेरा PB लगभग 7 सेकेंड्स का है। अब मुझे अपना PB भी एग्जैक्ट नहीं पता, सॉरी। हाउ यू सेटअप योर क्यूब्स, बस भाई कर देता हूँ। मैंने एक खुद ल्यूब बना के ट्राई किया था, वो मैंने इसमें 2-3 बार लगाया है अपने यूशियन लिटिल मैजिक में, और इसकी बैंड बजा रखी है अब मैंने। तो मुझे अभी क्यूब इतने अच्छे सेटअप करने आते नहीं हैं, इसके लिए तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, इसलिए इसकी बैंड बजाई। इसको मैंने मैग्नेटाइज करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो भी थोड़ा सा फेल हो गया था काम। अगला है विच मेथड यू यूज़, सीफॉप यूज़ करता हूँ। बीच में रू पे स्विच होने की भी सोची थी, लेकिन थोड़ा सा वो फेल हो गया था मैं। बेस्ट क्यूब सॉल्विंग मेथड, सीफॉप या फिर रू, जोन सा आप सीखना चाहते हो। वैसे मेनली लोग सीफॉप ही सीखते हैं, बता चुका हूँ। मैं सब 30 हूँ और मेरे क्यूब में लॉकअप आने लगे हैं, मुझे नया क्यूब खरीदना चाहिए। तो देखो ये तो डिपेंड करता है कि आपका क्यूब कौन सा है। अगर आपने जो पहले क्यूब लिया हो वो सही ना हो, मतलब अच्छा ना हो, तो आपको नया क्यूब ज़रूर लेना चाहिए। और नया क्यूब कौन सा लेना ये मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। मोयू मेलोंग 3C ही लो, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका जो पुराना क्यूब है वो अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने दुकान से किसी ले लिया, वो किसी वैसी कंपनी का हो, तो आप उसको खुद से सेटअप करके देखो। सेटअप इन द सेंस आप उसके सारे पीसेस को निकालो, उनके अंदर जो डस्ट जम जाती है यूज़ करके उन्हें एक बार साफ़ करो, और उसके जो स्क्रूज़ हैं उनकी टेंशनिंग ठीक करो। आप वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे बहुत हैं कि हम किस तरीके से अपने क्यूब को सेटअप करें। बस उसमें जो ल्यूब डलना है वो वाला पार्ट हो सकता है आपके पास ना हो, तो उसके बिना एक बार ट्राई कर लेना, क्या पता कुछ तो हो। लेकिन तेल वगैरह मत डालना उसमें क्यूब में ल्यूब के तौर पे, है ना। योर फ्रेंड यूट्यूबर नेम, तो 2 और यूट्यूबर्स हैं जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पहले हैं क्यूबिंग गुरु और दूसरे हैं टेक्निकल एंड स्मार्ट इंडिया। दोनों के चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उनके चैनल को भी ज़रूर करना। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरे दोस्त हैं, इसलिए भी क्योंकि वो क्यूबिंग के चैनल हैं, हिंदी के चैनल है और अच्छे चैनल्स हैं। बाकी आप जाके विजिट करो, आपको पसंद आएंगे ही आएंगे। नया क्यूब खरीदने से क्या फ़ायदा होता है, एवरेज उधर जाता है क्या। मतलब कुल मिला के ये आप यही कहना चाह रहे होगे कि नया क्यूब खरीदने से क्या होता है, क्या हमारा एवरेज जो है वो कम हो जाता है। तो इसका जवाब है ज़रूरी नहीं है। नया क्यूब खरीदने से बस यही फ़ायदा होता है, नए क्यूब की तो फीलिंग एकदम अलग होती है, वो थोड़ा सा स्मूथ होता है। थोड़े हो सकता है अगर आपको पुराना क्यूब उसमें लॉकअप ज़्यादा हो रहे हैं तो नए क्यूब्स में तो लॉकअप्स होंगे नहीं ज़्यादा। तो नए क्यूब से ऐसा नहीं है कि आपके एवरेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा, बस ये हो सकता है कि 2-3 सेकंड का ही फ़र्क आएगा, वरना इसके अलावा और कुछ चीज़ नहीं है कि नए क्यूब जो हमें दे सकता है। तो ये मत सोचो कि अगर आपको फास्ट होना है तो आपको नया क्यूब लेना पड़ेगा। जो क्यूब आपके पास है आप उससे भी बहुत अच्छे हो सकते हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था मेलोंग 3C का, मैं कई लोगों को जानता हूँ जो मेलोंग 3C को यूज़ करते हैं। सिर्फ 150 रुपये का क्यूब है और सब 15 है, ठीक है ना। तो बस आपको ये ध्यान रखना जो अगर पुराना क्यूब हो वो बहुत ज़्यादा बेकार ना हो, जैसे कि अपने घर के पास किसी दुकान से लिया हो, वो बहुत अच्छे नहीं होते। MD आमिर पूछ रहे हैं हाउ डू यू स्टार्टेड क्यूबिंग।
तो ये तो मैं बता चुका हूँ किस तरीके से मैंने क्यूबिंग स्टार्ट करी थी, एक भैया ने मेरे को सिखाया था, सारी कहानी हो चुकी है। फेस रिवील करो, ये फेस रिवील की वीडियो है। क्या सब 30 होने के लिए एडवांस OLL और PLL सीखना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको सब 30 होने के लिए सिर्फ और सिर्फ टू लुक OLL और टू लुक PLL सीखना पड़ेगा। और सब 30 की एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे है। MD वजीज़ पूछ रहे हैं, देखो सेम लग रहे हैं, MD मुझे लग रहा है सेम है। चलो खैर, यस बाई Q&A वीडियो एंड फेस रिवील। क्वेश्चन 1, इन विच क्लास यू स्टडी बता दिया, वेयर डू लिव, योर फुल नेम बता दिया, हाउ यू स्टार्ट क्यूबिंग यही बता दिया, एंड हाउ डू यू गेट आइडिया टू मेक यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल बनाने का आइडिया मेरे को कहाँ से आया? तो मैं कपिल भट्ट क्यूब की वीडियोस देखता था, तो उन्हीं को देख के मेरे को आइडिया आया कि यूट्यूब चैनल तो भाई मैं ही बना सकता हूँ, सिखा तो मैं भी अच्छा सकता हूँ। तो बस यही आइडिया आया यहीं से। मोलिना करमाकर पूछ रहे हैं, मी एडवांस क्रॉस, मैं एडवांस क्रॉस ठीक तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ, तो प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए। क्रॉस के लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं होता कंटेंट कि जैसे मैंने एक वीडियो बनाई तो दूसरी में भी मैं क्या नया बताऊँ। तो आप उस वीडियो को एक बार देखो, बस यही कोशिश करो कि पहले तो आप क्रॉस का बॉटम में बनाओ, उसके बाद मैंने जो मेरी क्रॉस वाली वीडियो उसमें बहुत कुछ डिटेल में समझा रखा है। क्रॉस वाली वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक से बढ़ने वाला है। ब्रो मैं सब 1 मिनट में हूँ, कौन है ये? मुजाकिर AH, ब्रो मैं सब 1 मिनट में हूँ एंड यूज़ बिगनर F12 एंड बिगनर मेथड टू सॉल्व द लास्ट लेयर, बट माई ड्रीम इज़ टू बिकम सब 30। टू बिकम सब 30 शुड आई लर्न एडवांस F12? जी बिल्कुल, एडवांस F12 तो सीखना चाहिए, टू लुक PLL भी सीखना चाहिए और OLL भी सीखना चाहिए। और सब 30 होना है तो डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, सब 30 वाली वीडियो का लिंक में तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगा, मैंने पहले ही बोल दिया है, वो ज़रूर देखना, आपकी बहुत हेल्प करेगी। ऑफर किंगडम पूछ रहे हैं, माई डाउट्स फॉर यू, व्हाट इज़ योर क्यूब नेम? वही मेन का नेम पूछ रहे होंगे, हो सकता है मैं बता चुका हूँ पहले ही, मोयू वेलोंग GTS 3M। योर नेम एंड फेस रिवील हो चुका है। क्यूब गिव अवे करो ना प्लीज़। तो यार अभी तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि जब 10 के सब्सक्राइबर्स होंगे तब एक गिव अवे करेंगे, बाकी देखते हैं, करूँगा पक्का करूँगा गिव अवे, आप बस मेरे को सपोर्ट करो और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे गिव अवे खुद होंगे, जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतने ज़्यादा गिव अवे होंगे। अभी तो भाई स्टार्टिंग ही है। पोगो प्लेयर्स पूछ रहे हैं, आप कहाँ रहते हो? घर में। राजेश चौहान पूछ रहे हैं, भैया आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो और आपका घर कहाँ है? दोनों चीज़ें बता चुका हूँ। रिवर्स मोशन, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट टेक्निकल एंड स्मार्ट इंडिया? जैसे कि मैं बता चुका हूँ, टेक्निकल एंड स्मार्ट इंडिया एक अच्छे यूट्यूबर हैं, वीडियोस काफ़ी अच्छी डालते हैं, उनके चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और वो मेरे दोस्त भी हैं। तो बस ओपिनियन क्या है, काफ़ी अच्छे हैं वो, उनकी वीडियोज़ आप देखोगे आपको खुद ही पता लग जाएगा। 50 के सब्सक्राइबर्स भी उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। शाइनिंग क्यूबर पूछ रहे हैं, हाउ डिड यू गेट इनटू क्यूबिंग? बता चुका हूँ। फेवरेट PLL एंड वर्स्ट PLL? फेवरेट PLL टी पम J पम, यही दोनों पसंद है। वर्स्ट PLL N पम और V पम, वैसे दो नहीं होने चाहिए लेकिन फिर भी दो हैं। फेवरेट यूट्यूबर, तो फेवरेट यूट्यूबर तो अगर इंग्लिश चैनल्स की बात करें तो J पम सबका फेवरेट, हो सकता है आप जानते ही हो, वैसे मोस्टली लोग जानते ही होंगे। और बात करें हिंदी की तो मैं अपना फेवरेट यूट्यूबर हूँ, बढ़िया बात है ना। सेकंड फेवरेट इवेंट आफ्टर 3x3, 3x3 के बाद फेवरेट कौन सा है? 3x3 ब्लाइंड फोल्ड, बता चुका हूँ। अगर बात करें 3x3 को ही हटा दें उसके बाद मेरा कौन सा फेवरेट है, तो है मेरा 2x2 है मेरा फेवरेट। व्हाट्स योर नेम? वैसे मैं 2x2 की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करता, बता चुका हूँ। फेलिक्स और मैक्स पार्क दोनों। SM क्यूबिंग प्रो, आपका PB 3x3 7 सेकेंड्स अप्रॉक्स था। स्वामी ज़ादे आपकी गर्लफ्रेंड है। द हाई स्कूल फीवर, कितने पैसे मिलते हैं यूट्यूब से और अभी तक कितने मिले हैं? तो अभी मेरी मोनेटाइजेशन को एनेबल हुए लगभग 1 वीक ही हुआ है, मतलब इस अप्रैल के महीने में ही एनेबल हुई थी। इतने आ चुके हैं कि मैं ये क्यूब स्टैंड खरीद सकता हूँ। अब आप देख लो कि ये क्यूब स्टैंड कितने रुपये का होगा, खुद अंदाज़ा लगाओ अगर खाली मिलेंगे। वैसे तो ये क्यूब ले लो से अगर हम कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो हमें फ्री में मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ ये खरीदेंगे तो ये कितने का मिलेगा, उतने पैसे अब तक आ चुके हैं। नेक्स्ट सवाल है विवेक शर्मा का, मैं पहले बता चुका हूँ, अगर बाहर से शोर आ रहा होगा तो माफ़ करना। और अभी मैंने अभी नोटिस किया मेरा जो ये माइक है ये गिर चुका था, इससे पहले आपको ये जो माइक था ये दिख नहीं रहा होगा, मैंने अभी ये ठीक किया है। तो अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, विवेक शर्मा ने पूछा है, हाउ डिड यू स्टार्टेड क्यूबिंग? बता चुका हूँ। फेवरेट PLL केस टी पम J पम, बता चुका हूँ। आपका टाइम कब आएगा सब 10 में? तो देखो मेरा सब 10 होना काफ़ी मुश्किल है इस समय मेरे लिए, मेरा एवरेज एक टाइम पे लगभग 13 सेकंड्स था, 12 to 13 सेकंड्स। और अब प्रैक्टिस छूटने की वजह से ना मेरा एवरेज 14 to 15 सेकंड हो चुका है। और अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 14 to 15 सेकंड्स पे ही रहूँ और नीचे ना गिरूँ। एक तो दिक्कत ये है ना, पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूबिंग करनी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, वीडियोज़ बनाने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है कोचिंग्स के साथ साथ, और फिर जो मेरे को फ्री टाइम मिलता है वो मैं वीडियोज़ को ही देता हूँ, तो इसलिए क्यूबिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि दिन में कम से कम 15 मिनट तो क्यूब्स चला ही लूँ,
जिससे एवरेज मेरा और ना गिरे। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश है कि मैं 14 to 15 सेकंड्स पे ही रहूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि मैं सब 10 में आ पाऊँ। अभी तो मुश्किल है, आगे का भी टाइम मिलेगा तो हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे, क्या पता हम भी सब 10 हो जाए। अभी कुछ कह नहीं सकते कि मैं कब तक होऊंगा सब 10। अगला है हेटेड F12 केस। तो एक कोई केस है जो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, तो ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि जो भी बुरा लगता है उसको कोई ना कोई ऐसा एल्गोरिथम मिल जाता है कि वो अच्छा लगने लगता है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं कोई भी F12 केस। विच मैथड नीड्स टू बी सब 20, मैं बता चुका हूँ, कोई फुल एक्सप्लेनेशन नहीं है। CFOP से भी हो सकते हो, रू से भी हो सकते हो। CFOP ज़्यादातर लोग सीखते हैं, आप सब 5 भी हो सकते हो, वो अलग बात है, वो आप पे डिपेंड करता है हो गया नहीं। अगला क्वेश्चन है आदित्य राणा का, आपको बड़े होकर क्या बनना है? भाई अभी तो पढ़ाई चल रही है, देखते हैं बड़े होकर क्या बनना है। अपने सारे 78 एल्गोरिथम्स याद किए हुए हैं, आपने सारे 78 एल्गोरिथम लर्न किए हुए हैं। तो 78 एल्गोरिथम से शायद इनका मतलब है कि हमारे PLL के एल्गोरिथम, वन लुक PLL और वन लुक OLL के एल्गोरिथम्स। तो बिल्कुल मैंने 78 एल्गोरिथम्स याद किए हुए हैं, और बल्कि 78 से ज़्यादा किए हुए हैं। लेकिन जो OLL है उसमें मेरे को जो डॉट केसेस है मैंने वो थोड़े बहुत याद नहीं किए हुए, सिर्फ आलस की वजह से। ऐसे नहीं मैं वो याद नहीं कर सकता, बस बाकी 6 केसेस ही होते हैं शायद डॉट के, तो वो जब मन करेगा सीख लेंगे। अभी तो खैर कुछ भी सीखने का टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत बिजी हूँ मैं। वाई डिड यू स्टार्ट क्यूबिंग? बस वही भैया को देख के बहुत मन किया था, ऋषभ भैया ने स्टार्ट करा दी थी क्यूबिंग मुझे। वाई डोंट यू गिव अस योर नंबर सो वी कैन चैट विद यू ऑन व्हाट्सएप? जस्ट किडिंग, आई अंडरस्टैंड। चलो अच्छी बात है, आप समझते हो कि मैं आपको अपना नंबर क्यों नहीं दे सकता। और अगर आपको मेरे से चैट करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को DM कर सकते हो, ये मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ। अब अगर इंस्टाग्राम नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इंस्टाग्राम बना लो। विल यू एवर कोलैब विद एनी यूट्यूबर? बिल्कुल करेंगे, देखेंगे कभी फ्यूचर में कुछ मौका मिलेगा, तो अभी तो टाइम ही नहीं है। वेयर डू यू लिव? उत्तराखंड। हे ब्रो, योर इंस्पिरेशन टू स्टार्ट क्यूबिंग एंड क्यूबिंग चैनल और यूट्यूब प्लीज़ आंसर। एक गेमर्स पूछ रहे हैं। तो मेरी इंस्पिरेशन है क्यूबिंग स्टार्ट करने के लिए वही मेरे ऋषभ भैया, जिन्होंने मेरे क्यूबिंग स्टार्ट करवाई। और क्यूबिंग चैनल स्टार्ट करने की मेरी इंस्पिरेशन थी कपिल भट्ट, मैं आपको बता चुका हूँ। उन्हीं को देख के मुझे लगा कि मैं भी तो ये कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने बस यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन फिर आदित्य राणा का आया है, कैन एनीवन इन योर फैमिली सॉल्व रूबिक्स क्यूब? बिल्कुल, मेरी 2 सिस्टर्स हैं, दोनों ही रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर सकती हैं, और दोनों को मैंने नहीं सिखाया है। जब मैंने सीखा था ना, तो तब मैंने उनको सिखाने से मना कर दिया था, तो उन्होंने किसी और वीडियो से सीख लिया था। तो ये कहानी थी, उन लोगों को भी आता है सॉल्व करना। और मेरे काफ़ी दोस्त हैं, मतलब हमारी कॉलोनी में जितने भी दोस्त हैं ना, हम सबको क्यूब सॉल्व करना आता है, हम सब ने एक साथ ही सीखा था। और बीच में जैसे क्यूबिंग हमारी छूटी थी तो सबकी क्यूबिंग एक साथ छूट गई थी, और अब मैंने यू क्यूबिंग स्टार्ट करी तो सबको फिर से क्यूबिंग का जोश चढ़ गया है। तो मोस्टली देखो, जो 2-3 स्टिकर्ड क्यूब है ना मेरे चैनल पे जो मैंने अनबॉक्सिंग करी है, वो मेरे नहीं है। जैसे कि ये वाला क्यूब, ये मेरा नहीं है, ये मेरे दोस्त का है। ये थोड़ा सा भरा भरा लगे ना, इसलिए मैं उसे ले आया था। ऑलराउंडर बिज्जू सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप ग्लोबल लेवल कभी क्यूबिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया है? नहीं लिया है। और एक, आपको क्यूबिंग के लिए फैमिली का सपोर्ट मिलता है? हमें तो नहीं मिलता, हमारा तो नहीं मिलता। जो भी है, तो देखो, अगर आपको घर वाले क्यूबिंग करने से मना करते होंगे ना, तो ज़्यादा यही होगा, आप पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है? अगर आप पढ़ोगे ना अच्छे से तो घर वाले कुछ मना नहीं करेंगे आपको किसी भी चीज़ को करने से, समझ रहे हो ना? तो मुझे पढ़ाई करने से कोई दिक्कत नहीं थी, मैं पहले अपना काम सारा स्कूल का निपटा लेता हूँ, उसके बाद क्यूबिंग करता हूँ, इसलिए घर वाले कुछ नहीं कहते हैं क्यूबिंग करने से। तो इसलिए आप भी ध्यान दो, आप पढ़ो अच्छे से, स्कूल का सारा काम कंप्लीट रखो, होमवर्क वगैरह करने के बाद क्यूबिंग करने बैठोगे, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। बाकी इसके अलावा कोई और केस हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अंबर काशलीवाल पूछ रहे हैं, हे ब्रो, योर इंस्पिरेशन टू स्टार्ट क्यूबिंग चैनल? ये तो हो चुका है। अमित गुप्ता हो चुका है, चार्ल्स क्यूबर हो चुका है। कौन रह गया? सीजीज लाइव रह गए। सीजीज लाइव मतलब क्यूबिंग गुरु, जिनके बारे में बता चुका हूँ, वो पूछ रहे हैं इंस्पिरेशन फॉर क्यूबिंग, बता चुका हूँ। लियो, हाउ यू स्टार्टेड यूट्यूब चैनल, बता चुका हूँ मैंने कैसे स्टार्ट किया था, कपिल भट्ट जी को देख के। बाकी शायद सब हो चुके हैं। तो अगर कोई रह गया हो, हाँ ये रह गया, एंडी स्मार्ट बॉय, हु आर यू? तो भाई अब तो पूरी Q&A देख लिया, पहचान ही गए होगे। तो अब मुझे लगता नहीं है कि कोई रह गया होगा, अगर कोई रह गया हो तो सॉरी, वैसे मुझे लगता नहीं है, मैंने शायद सारी क्वेश्चन ले लिए हैं। और अगर कोई रह भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम पहले मेरे को 2 के पहुँचवाओ, 3 के पहुँचवाओ, सब पे Q&A करेंगे, तो क्वेश्चन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर अभी सारे क्वेश्चन ले लूँगा तो आगे वाले Q&A में कैसे क्वेश्चन आएंगे? मैंने पूरी कोशिश करी है इस वीडियो की क्वालिटी अच्छी से अच्छी रखने की, काफ़ी सेटअप में मैंने ध्यान दिया है, सिर्फ इस वीडियो के लिए स्पेशली ट्राइपॉड भी खरीद के लाया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई है तो आप यहाँ तक देखते भी ना, इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आई है। लाइक और शेयर दबा के ठोक दीजिए, ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना। अगर मैंने आपको क्वेश्चन नहीं लिया है तो छोड़ देना, अगली बार पूछना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।